श्री तुलसी सुब्रमण्यम जोशी, श्री केदारनाथ सिंह, श्री चेत नारायण सिंह जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज आप इस मोदी का जय जयकार कर रहे हो, जयकारा लगा रहे हो, ये अगर आप न होते, अगर आपने पसीना न बहाया होता तो ये सुखद दिन नहीं आते। चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं से इस विशाल संख्या में मिलने का ये मेरा पहला अवसर है और मैं ये जो कैमरा वाले मित्र हैं, अगर आपका सब सेट हो गया तो आप बैठ जाइए, कैमरा तो अपना काम करता रहेगा। मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं, आप चिंता मत कीजिए। वहां जरा पीछे लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए कि बनारस के मीडिया के मित्र कितने अच्छे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव के बाद इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से मिलने का ये मेरा पहला अवसर है और इसलिए मैं सबसे पहले आपके परिश्रम के कारण, दिन रात आपने जो मेहनत की उसके कारण मुझे भारी बहुमत से जनप्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिला और उसका श्रेय अगर सबसे पहले किसी को जाता है तो यहां के नागरिकों को जाता है और दूसरा श्रेय किसी को जाता है तो यहां बैठे हुए आप सब कार्यकर्ताओं को जाता है। यहां बैठे हुए हजारों कार्यकर्ता ऐसे होंगे जिनका नाम मुझे मालूम नहीं होगा, जिनका चेहरा मैंने देखा नहीं होगा, उनको भी कभी भविष्य में पता नहीं मोदी जी से रूबरू मिलने का कब अवसर मिलेगा। इन सारी विषयों की कोई अपेक्षा के बिना मिले न मिले, परिचय हो न हो, कुछ नहीं, एक ही बार भारत माता की जय, इस मंत्र को लेकर के आप सब चल पड़े और आज देश और दुनिया में भारत अपनी उचित जगह बनाने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। आमतौर पर जब चुनाव होते हैं तो ज्यादातर हिसाब इस बात का होता है कि कौन जीता कौन हारा, और चुनाव के मैदान में जो राजनीतिक दल होते हैं उनके दिमाग में भी या तो जीतने का जुनून होता है या हराने का प्रयास होता है। लेकिन मैं अनुभव से कहता हूं,
जब देश के चुनाव होते हैं तो मामला सिर्फ जय और पराजय का नहीं होता। किसकी सरकार बनी, किसकी नहीं बनी, वहां तक सीमित नहीं होता। सरकारें पहले भी बनी, लेकिन पिछले 30 साल में भारत ने कोई एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार देखी ही नहीं। जिनकी उम्र आज 30 साल हो गई होगी, उसे पता ही नहीं होगा कि एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार होती भी है क्या। बहुत बड़ा लंबा कालखंड बीत गया और उसके कारण विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया भी जैसा टूटा फूटा मैंडेट था, वैसे ही नजरिया भी टूटा फूटा था। मैं सबसे बड़ा परिवर्तन देख रहा हूं कि देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। उसके कारण दुनिया के किसी भी नेता के साथ जब मोदी मिलता है, दुनिया के किसी भी लीडर से मुलाकात होती है, तो उसको मोदी नहीं दिखाई देता। उसको मोदी के पीछे जो 125 करोड़ देशवासी खड़े हैं वो दिखाई देते हैं। मैं स्वयं चुनाव लड़ता था, तब तक मुझे अंदाज नहीं था कि पूर्ण बहुमत का प्रभाव क्या होता। और मैं देश की जनता का बहुत ऋणी हूं। उन्होंने देश में अस्थिरता का अंत ला करके पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार सिर्फ बीजेपी के लाभ में है ऐसा नहीं है। ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार विश्व के नजर में भारत के एक नई ताकत देती है और वो काम देश के नागरिकों ने किया। आज दुनिया भारत के प्रति गौरव की नजर से देखती है, हीन भाव से नहीं देख पाते हैं। या तो बराबरी से देखते हैं या तो भारत को अपने से थोड़ा ऊंचा मान करके देखते हैं। नीचा मानने की हिम्मत कोई नहीं करता। और उसका मूल कारण है पूर्ण बहुमत। और इसलिए भविष्य में भी हमारे देश में जब राजनीति का विश्लेषण हो, सरकारों का विश्लेषण हो, जनता जनार्दन के बीच बात हो, तब पूर्ण बहुमत का वैश्विक संबंध क्या होता है, ये प्रबोधन हमें निरंतर करते रहना चाहिए, ताकि देश हमेशा जब भी सरकार चुने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुने। आधा अधूरा टूटा फूटा मैंडेट विश्व की नजर में भारत को स्वीकार नहीं करता। और हमारा पिछले 30 साल का अनुभव भी है। भाइयों बहनों, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन पर्व का कार्यक्रम चल रहा है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस बार मेंबरशिप के लिए
डिजिटल ड्राइव लिया है। पूरे देश में भाजपा के साथ जुड़ने के लिए लोगों का आह्वान किया गया और सबको कहा गया है, एक मिस कॉल करने के लिए एक नंबर दिया गया। आप तक पहुंचा है क्या? शुरू किया गया? पक्का कर दिया? 1800-266-2020 याद रहता है? कोशिश ये है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सेवा करने का, भाजपा के साथ जुड़ करके देश की सेवा करने का एक वातावरण बने और एक ऐसा तरीका, ऐसे टेक्निक का उपयोग किया गया है कि हम करोड़ों करोड़ों लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं। मैं काशी के कार्यकर्ताओं से सविशेष आग्रह करता हूं, इस अभियान में हम पीछे न रहें, वरना जवाब आपके एमपी को देना पड़ेगा। मेरी बात समझ आएगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूछेंगे कि आप काशी के एमपी हो, क्या किया? अच्छा होगा ना? पक्का अच्छा होगा? क्या आप पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे रहोगे? ये मुझे देखना पड़ेगा, आप बोलते तो है। लो, आपने आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। देखिए, इस काम को करके दिखाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश ने तो लोकसभा के चुनाव में क्या कमाल कर दिया है। आज हिंदुस्तान की राजनीति में स्थिरता आने का एक कारण है तो उसका बहुतेक श्रेय उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है। कितना बड़ा भारी समर्थन दिया। और मैं उत्तर प्रदेश का हृदय से आभारी हूं। भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा था, ये सरकार गरीबों को समर्पित है। ये सरकार दुखियारों को समर्पित है। आप देखते होंगे एक के बाद एक योजनाएं जो लेकर के हम चले हैं, सारी योजनाएं गरीबों से जुड़ी हुई। हमारे देश में जो सरकार से पेंशन पाते हैं, 32 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको कितना पेंशन मिलता था, आपको जानकर के हैरानी होगी। किसी को एक महीने का 6 रुपया, किसी को महीने का 10 रुपया, किसी को महीने का 50 रुपया। ज्यादातर लोग तो पोस्ट ऑफिस में पेंशन के पैसे लेने के लिए जाते ही नहीं, क्योंकि जाने का ऑटो रिक्शा का किराया ज्यादा होता है। गरीब बूढ़े माँ बाप 6 रुपया पेंशन। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हमने तय किया, इन 32 लाख जो पेंशनर है उनको पहले भले 6 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया मिला हो, अब किसी को भी 1000 रुपये से कम नहीं मिलेगा।
और ये मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं, लागू कर दिया, काम चालू हो गया। दिवाली के पहले से ही उनके मनी ऑर्डर 1000 के हो गए। एक संवेदनशील सरकार होती है जो भारत के सामान्य मानवीय के आशा आकांक्षाओं के साथ जुड़ी हुई होती है, वो सहज रूप से ऐसे निर्णय करने के लिए प्रेरित है। हमने देखा आज से 40 साल पहले हमारे देश में गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और उस समय कहा गया था ये जो बैंक है वो तो अमीरों के धन्ना सेठों की सेवा में लगे, अगर उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे तो बैंकों का धन गरीबों के काम आएगा। 40 साल हो, आपने कभी किसी गरीब को इसके पहले बैंक के दरवाजे पर देखा था? कभी देखा था? गरीब तो बेचारा सोच ही नहीं सकता था कि बैंक में वो जा भी सकता है। आजादी के इतने साल हो गए, हिसाब अगर लगाएं तो हर वर्ष ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुलते थे। एक वर्ष में 1 करोड़। 60% लोगों का खाता बैंकों में खुला था। हमने आके तय किया ये बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए, बैंकों में जो पैसा है वो गरीबों के काम आना चाहिए, और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना बनाई और एक बड़ा अभियान चलाया कि गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक में खाता खुल जाए। और ये भी निर्णय कर लिया एक भी नया पैसा उसके पास नहीं होगा तो भी बैंक खाता खोल देगा। जीरो बैलेंस से बैंक का खाता खोलने का ऐतिहासिक निर्णय। और आज मैं खुशी से कह सकता हूं कि भूतकाल में 1 साल में 1 करोड़ लोगों के खाते खुलते थे। ये योजना शुरू करने के बाद हर सप्ताह 1 करोड़ लोगों के खाते खुलते। भूतकाल में एक काम करने के लिए जो 1 साल लगता था वो काम इस सरकार में 1 सप्ताह में होने लगा। और इन गरीबों के खाते खुलने गए। हमने तो कहा था कि जीरो बैलेंस से खाते खोलेंगे, लेकिन एक सुखद आश्चर्य हुआ। इस देश के गरीबों की ईमानदारी देखी, उन्होंने खाते जीरो बैलेंस से नहीं खुलवाए। जो भी अपने पास 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया था वो जमा करवाया। और ये रकम जो जमा हुई है वो 5,000 करोड़ रुपया है। 5,000 करोड़। देश कैसे भरोसा करता है आप देखिए। आज सरकार ने भी तय किया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में जिसका खाता होगा उसे 1 लाख रुपए का अकस्मात बीमा मिलेगा। गरीब को 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। अगर उसके परिवार में कोई नुकसान हो गया 1 लाख रुपए का बीमा सरकार ने दे दिया। ये गरीबों की भलाई के लिए कहा। आइए बहन, लोगों का आश्चर्य हो रहा है। पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं, डीजल के दाम गिर रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकता था। भाइयों बहनों, एक बार संकल्प करें और सदिच्छा से करें, समर्पण भाव से करें, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करें,
तो ईश्वर के आशीर्वाद सदा सर्वदा बने रहते हैं। मैंने अभी रेडियो पर मैं बातचीत करता हूं, महीने में एक आध बार कोशिश करता हूं, मन की बात बताता हूं रेडियो पर। मैंने एक बार रेडियो पर कहा था कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, हम खादीधारी हो या ना हो, कितने ही बढ़िया बढ़िया प्रकार के कपड़े पहनते हो, लेकिन क्या एक खादी का वस्त्र नहीं खरीद सकते हैं? बाकी जो पहनते हैं अपन पहने। आज मुझे खुशी के साथ कहना है कि मेरी रेडियो पर यह बात पहुंचने के कारण इस वर्ष मुझे खादी भंडार वालों ने बताया कि इसके पहले 2 अक्टूबर से जो खादी की बिक्री होती थी, एक सप्ताह के अंदर करीब 125% ज्यादा हो गई। इसका मतलब गरीब के घर में दिवाली का दिया जला। देश हर चीज में आगे चलने को तैयार है और मैं अनुभव कर रहा हूं, हर शब्द को देश उठा रहा है, हर बात को देश रिस्पॉन्ड कर रहा है। देश का हर नागरिक चाहता है कि मेरा देश ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए। स्वच्छता का अभियान, हर किसी को लग रहा है हां गंदगी नहीं करनी चाहिए, ये वातावरण बना है। और मेरा भी आपसे आग्रह है, इस सभा के बाद यहां से जाएंगे तो कुछ प्लास्टिक की बोतल, कागज, कूड़ा कचरा छोड़ के नहीं जाएंगे ना? जरा बताओ तो, आपके आसपास सब साफ करके जाओगे ना? ये हम लोगों का काम है। ये भारत माता हमारी माता है। भारत माता को गंदा करने का हम भारत बाहर के भक्तों को कोई अधिकार नहीं है भाइयों, कोई अधिकार नहीं है। ये सफाई हमारा काम है, ये सफाई कामदारों का काम है। ये गलत सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। गंदगी, जिस भारत को मैं मां कहता हूं और उसी के सीने पर मैं गंदगी फेंकूं, ऐसा कैसा मैं बेटा हूं भारत मां का, जो भारत मां की गंदगी देखता हूं फिर भी मुझे बेचैनी नहीं होती। ये बात घर घर पहुंच रही है, लोग जिम्मेवारी का एहसास कर रहे हैं, बदलाव की अनुभूति कर रहे हैं। और काशी तो यात्रियों का धाम है, देश भर के लोग आते हैं। काशी एक बार तय कर लें कि हम गंदगी नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आकर के काशी को गंदा नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, देश की जनता भरपूर आशीर्वाद दे रही है। अभी महाराष्ट्र में आशीर्वाद दिए, हरियाणा में आशीर्वाद दिए, झारखंड में भी देंगे, जम्मू कश्मीर में भी देंगे, मेरा विश्वास है। क्योंकि हमारा दायित्व बनता है जनता की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, भरपूर प्रयास करना चाहिए। और ये सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है, तेज गति से आगे बढ़ रही है। सरकारी मुलाजिम काम में लग गए हैं। खबरें आ रही हैं कि सरकारी मुलाजिम समय पर अब ऑफिस आने लगे हैं। जैसे बताइए, पहले तो जैसे समय पे न आना वो स्वभाव था, आज समय पे आना ये जिम्मेवारी बन गई। यही बदलाव भाइयों बहनों, काशी का विकास, काशी की पुरातन परंपराओं को बनाए रखना, उस
उसको चोट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वही तो कांचे की ताकत है। लेकिन सुविधाएं आधुनिक से आधुनिक मिले, ऐसा मेल करने की आवश्यकता है। कई योजनाएं मेरे मन में चल रही है, मैं अफसरों के साथ बैठ करके उसका लेखा जोखा कर रहा हूं और एक के बाद एक लागू करता जाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि जो काशी की विरासत का हमें गर्व है, बनारस की सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हमें मन में एक आनंद छा जाता है, उस भूतकाल की भव्य भूतकाल के ऊपर दिव्य भव्य रचना हो, उस दिशा में हम प्रयास करें। मुझे विश्वास है कि आपने मुझे जो प्यार दिया है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। मैं ब्याज समेत ऋण चुकाऊंगा, ये मैं आपको वादा दोबारा करता हूं। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके, भारत माता की। ऐसा नहीं, जोरों से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में बोल रहे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन वो भी बताया जो उनकी सरकार ने किया है। खादी की बिक्री बढ़ गई है, तेल के दाम घट गए हैं और बैंक खाते ज्यादा खोले जा रहे हैं। गरीबों के लिए काफी कुछ किया जा रहा है जो पहले भी किया जा सकता था, लेकिन इस सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी काशी में 2 दिन के लिए, आज पहला दिन और कल भी रहेंगे नरेंद्र मोदी काशी, यानी उनके अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में। ये तस्वीरें वाराणसी धन्यवाद ज्ञापन करें।